दो कौन से शब्द हैं वो भी पेपर आउट कर दो। शाला के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित आज का ये कार्यक्रम मंच पर विराजमान सरपंच महोदय मेरा देवी जी, राष्ट्रीय बहुजन पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव शिवदान जी मेघवाल साहब, पूर्व सरपंच साहब तेजपाल जी, पूर्व सरपंच साहब रोहित साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष कृष्णोई साहब, विराजमान सम्मानित अतिथिगण, शाला की प्रधानाचार्य मैडम सलिंस वर्मा जी, आपके साथी सभी शाला के स्टाफ के टीचर्स, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, पधारे हुए अभिभावकगण, एसडीएमसी एसएमसी के सदस्यगण, भामाशाह प्रतिभावान छात्र और छात्राएं, प्रस्तुति देने वाले छात्र और छात्राएं और विद्यालय में अध्ययनरत ये सभी इतनी बड़ी संख्या में विराजमान छात्र और छात्राएं जो कि हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे होनहार छात्र छात्राएं। धन्यवाद करूंगा प्रिंसिपल महोदय का कि एक बार फिर उन्होंने मुझे आपके बीच उपस्थित होने का ये इतना बड़ा अवसर प्रदान किया। सोर्स ऑफ एनर्जी, मैडम सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जैसा बताया कि सब्जेक्ट नहीं होने के बावजूद भी आपने बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ाए और उसमें अचीवमेंट रहा कि आपके 10th और 12th में पॉलिटिकल साइंस में बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 नंबर लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बधाई की बात है। 95% से ऊपर नंबर एक बच्ची क्या है, एक बच्चा और एक बच्ची दोनों ही 1000 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप भी ले रही हैं अपने टैलेंट के बूते पर। स्कूल ब्लॉक में फर्स्ट आ रहा है, निश्चित रूप से स्कूल फर्स्ट टीचर्स के कारण तो आ ही रहा है, स्टूडेंट्स के कारण और ज्यादा आ रहा है। तो बधाई के पात्र यहाँ के बैठे हुए स्टूडेंट्स और ज्यादा हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप इतनी मेहनत करेंगे कि अगली बार ये जिले में फर्स्ट आए और राज्य में इस स्कूल का नाम। खेल जगत में भी आपकी उपस्थिति काबिले तारीफ है। 4 बच्चे स्टेट लेवल तक गए। बड़ा आगाज माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने किया खेलों में प्रतिभा तराशने के लिए, हर वर्ग के लिए। यहाँ बैठे मेरे ख्याल में कई बच्चे बच्चियां ऐसे होंगे जिनके दादा दादी ने भी कोशिश करी होगी कि अब भी कुछ ना कुछ अपने जीवन के वो दिन याद करें जब वो छोटे थे, उन्होंने भी अपना खेलों में भाग लिया। कौशल की कमी नहीं है, चाहे वो बुद्धि कौशल की बात हो, शारीरिक बल की बात हो, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और वो प्लेटफॉर्म जब हम पढ़ते हैं तो स्कूल से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूं कि मंच जिन बाबाशाहों ने इसको बनाने के लिए पैसा दिया उनका धन्यवाद है, और उन पेंटर का और ज्यादा धन्यवाद है जिनको 2 साल पहले सम्मानित करने का मुझे भी मौका मिला। कितना शानदार ये मंच है। यहाँ प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए आने वाले की ऊर्जा स्वतः ही दुगनी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। इतनी अच्छी प्रस्तुतियां अभी यहाँ पर बच्चे बच्चियों ने दी। बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है हर काम के लिए। यह तो वार्षिकोत्सव घर में दोनों टाइम उत्सव होता है, व्यंजन पकाने का, पकवान का, उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। वो दिनचर्या का भाग है, लेकिन घर की गृहिणी को वो भी करना पड़ता है, तो तैयारी करनी पड़ती है। तो ये पूरे वर्ष की आपकी जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज का आईना है।
थोड़े दिनों बाद में परीक्षाएं शुरू हो गई। मैं आशा करता हूँ आज के दिन इस कार्यक्रम को भाग लेकर के, चाहे वो बतौर दर्शक छात्र छात्रा हों या प्रस्तुति करने वाले हों, आप सबको एक नई एनर्जी मिलेगी। आपको ये लग जाएगा कि अब हमें पूरी तरीके से अपने कोर्स को पूरा करने के लिए जुट जाना है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके अपने अभिभावकों की और अपने टीचर्स की भावना को ध्यान में रख करके हमें उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए अपने जी तोड़ प्रयास करने हैं। ऐसा आप करें, मेरा निवेदन, और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी आपसे। जीवन के कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों पर भी जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए आपको विचार करना चाहिए। दो एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं। इंसान सोचता है खुशियां आए तो मैं मुस्कुराऊं, और खुशियां सोचती हैं कि ये मुस्कुराए तो मैं आऊं। अच्छा होगा कि आप ही जिद छोड़ दें और खुशियों को आने का मौका दें। खुशियों को आने का मौका, खुशियों को आने का मौका कैसे मिलेगा? जब आप अच्छे काम, घर में खुशी आएगी, स्कूल में खुशी आएगी, रोजा गांव में खुशी आएगी, इस पंचायत में खुशी आएगी, डूमकरसर तहसील में, बीकानेर जिले में और देश में। और आने वाला वक्त होगा कि ऐसी खुशियां हमें और मिले कि पता लगाए कि यहीं के निकले हुए छात्र छात्रा आज दुनिया के विभिन्न देशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, हर पद पर अपनी उपस्थिति। तो ये खुशियां लाने का मौका आप ढूंढिए, नकारात्मक दृष्टिकोण है उससे दूर करिए। मेरे से ये नहीं होगा ये मत करिए। यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। और मैं क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूं। मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले, इतनी अच्छी प्रिंसिपल मिली, इतने अच्छे गार्जियन मिले, इतने अच्छे भामाशाह मिले, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता हूं। अच्छा पढ़ोगे, अच्छा खेलोगे तो नाम रोशन, तो हम कर सकते हैं। मेरे नंबर कम आए 2018 में, मेरे नंबर कम आए, मेरे नंबर कम आए, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं अच्छा कर सकता हूं। और कहा नहीं, उसके लिए प्रयास किया। मैडम ने कहा कि हमारे यहाँ साइंस फैकल्टी आनी चाहिए, तो मैंने कहा मैं कोशिश कर सकता हूं। हमने कोशिश करी और बच्चे बच्चियों की भावना के अनुरूप यहाँ साइंस फैकल्टी आई। अब मैडम ने बताया कि यहाँ टीचर्स की कमी है, उसके लिए भी मैं कोशिश कर सकता हूं। मैंने की, लेकिन आप में से बच्चे बच्चियां टीचर कम बने, इसलिए मैं कम ला रहा। अगली बार आप ज्यादा बनेंगे तो मैं ज्यादा लाने के लिए कोशिश कर सकता हूं। और मैं जैसे ही आया, देख रहा था सरपंच साहब बहुत देर से कार्यक्रम का आनंद ले रही है। मैंने आते ही पूछा, सरपंच साहब जेब में माल कितना है? सरपंच साहब ने कहा बहुत है, माल की कोई कमी नहीं है, क्योंकि स्कूल में हम बच्चे बच्चियों पर जितना खर्च करें उतना कम है। तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि सरपंच साहब की जेब के पैसे यहाँ और लगे। और धन्यवाद करता हूं कि सरपंच साहब कभी भी मेरी बात टालता नहीं। मैंने तो कहा था मैडम को कि पहले आपकी बात करिए, जिससे मैं फिर कुछ ना कुछ सरपंच साहब की जेब में हाथ डाल सकूं। लेकिन आप जानती हैं कि आप जो भी जरूरत बताएंगे, उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे। यहाँ विराजमान हमारे जो गार्जियन से सब प्रयास। हालांकि अभी फसल का खराबा भी हो गया, कुछ किसान परेशान भी हैं, लेकिन फिर भी हौसला और हिम्मत है। उस हौसले और हिम्मत के बूते पर
आने वाले कल की हमारे ये कहते हैं ना चहचहाते ये होनहार छात्र छात्राएं, इनके लिए जो कुछ भी समर्पित किया जाए वो कर। भावनाएं बहुत हैं, लेकिन हर काम भावना से भी नहीं है। बहुत से काम उनके लिए हमें सामूहिक अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी पड़ती। तो मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी एक्टिविटी हुई, कई बच्चे बच्चियों ने अपना सामूहिक प्रदर्शन किया, काबिल तारीफ था। मंच पर आना आसान नहीं है, प्रस्तुति देना आसान नहीं है, माइक पकड़ करके बोलना आसान नहीं है, लेकिन ये मौका है। मैं यहाँ बैठे हैं आप सबको कहूंगा कि आप सब भी इस मौके का लाभ लीजिए। घड़ी की सुई आगे ही चलेगी, समय रुकता नहीं है, जीवन के ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। हर एक्टिविटी में भाग लीजिए, ऐसी एक्टिविटी जो कि अच्छी है, हेल्थ के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए। ऐसी हर एक्टिविटी में भाग लीजिए, जीवन के दिन लौट के नहीं आएंगे। मैं अभी 2 दिन पहले एक मैसेज देख रहा था, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में था, स्कूल टाइम फ्रेंड्स। मैं वो खुश नसीब हूँ कि मेरे साथी हाईएस्ट पोस्ट पर भी रहे हैं और व्यापार में उनके बहुत ऊंचे रहे हैं। हिंदुस्तान की हस्तियों में से एक है मेरे फ्रेंड्स हैं। उसी ग्रुप में एक मैसेज था 2 दिन पहले कि कोई लौटा दे मेरा बचपन, तो दूसरा कहता है कि ये आपको है ना, ये अलजेब्रा पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, ये पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेगा क्या? बोला ना ना ना, वो बचपन वो चाहिए जो तनाव मुक्त, कोर्स की मारामारी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं उससे हम ओवरकम कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सब आप अभी आपके लिए ये टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये सब करना है। एवरी ईयर एग्जाम देना है, कोर्स को पूरा करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन आप सोचो कि 60 साल बाद में आकर के ये सब करें तो बड़ा मुश्किल है। तो मेरा ये कहना है कि जिस शानदार तरीके से आज का कार्यक्रम हुआ, मैं आपके बीच में कुछ देरी से तो आया है, लेकिन आने की बड़ी इच्छा थी। जैसे ही मौका मिला दौड़ करके आया, लेट पेशेंट हो गया, लेकिन आपका जो प्रेम आपने सदैव प्रदर्शित किया, इसके लिए धन्यवाद करने के लिए आपके बीच आया। और कहना चाहता हूं, कहना यह भी आपको चाहता हूं कि हर चीज की कीमत है। ये ना सोचें कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ जो हमें मिल रहा है ये ऐसे ही मिल रहा है, ऐसे ही नहीं मिल रहा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कहीं ना कहीं से पैसा लाया जा रहा है और उस पैसे को लाकर के खर्च किया जाए। इसलिए खर्च किया जा रहा है प्रतिभा तलाशने के लिए, आपको सही मौका मिले इसके लिए, आपके अभिभावकों पर बहुत भार ना पड़े इसके लिए, इस सब के लिए पैसा जो खर्च किया जा रहा है, इसको आप निःशुल्क ना माने। और निःशुल्क पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो निःशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश और सबसे ज्यादा हमारी सांसें। आपने सुना? ये सब निःशुल्क है, अभी इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती भी यही है। ठीक वैसी शिक्षा, ये यहाँ आपको निःशुल्क मिल रही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप प्रकाश फैलाएंगे। जीवन पर्यंत स्वयं के, परिवार के और समाज के और देश के लिए प्रकाश फैलाने की आपको ताकत मिलेगी। इसलिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें, यही मेरा कहना है। सदैव प्रसन्नचित्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश करिए, ये मेरा कहना है। प्रिंसिपल महोदया का और स्टाफ के सभी साथीगण का, अभिभावकगण का और आप सब होनहार छात्र छात्राओं का धन्यवाद कि मुझे आपने मौका दिया। मेरे लायक कभी भी वो याद फरमाए तो सदैव आपके बीच में हाजिर हूँ। बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछली बार